तो आज के समय जब बात वैश्विक कूटनीति की आती है तो डंका सिर्फ भारत का बजता है, और जब बात डिफेंस हथियारों और रक्षा शक्ति की आती है तो दुनिया भर के देश भारत की ओर देख रहे हैं। और इसी बीच आर्मेनिया भारत के डिफेंस हथियारों का दीवाना हो चुका है, और इनका दीवानापन इस लेवल तक पहुंच गया कि इन्होंने भारत से इतनी ज्यादा डिफेंस हथियार खरीदे कि इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिससे फिलहाल के कुछ महीनों में भारत ने जमकर डिफेंस हथियारों की सप्लाई की और इससे भारत की झोली भरकर कमाई भी हुई। और इसी बहाने भारतीय हथियारों की सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी आर्मेनिया के द्वारा अजरबैजान के खिलाफ देखने को मिली, और दुनिया ने भारतीय हथियारों की असली ताकत को अपने आंखों से देखा। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है, यह भारत के डिफेंस सप्लाई को आसमान पर पहुंचने के लिए काफी है, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि अब भारत के द्वारा आर्मेनिया को भारत में स्वदेशी तौर पर बनाई गई बैलिस्टिक मिसाइल एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसे प्रलय के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आर्मेनिया दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो कि भारत से प्रलय मिसाइल खरीद रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत के डिफेंस हथियारों का डंका इतनी तेजी के साथ बजाना शुरू हुआ कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल की भी डिमांड तेजी के साथ बढ़ाना शुरू हो गई। पहली बार साल 2019 में भारतीय हथियार को आर्मेनिया में भेजा गया था। उसी के बाद दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट किए गए और कुछ डिफेंस हथियारों की सप्लाई की गई है, जिसके बाद साल 2022 में भी $250 मिलियन का एग्रीमेंट किया गया। और उसके बाद धीरे धीरे भारत के डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट आसमान तक पहुंचना शुरू हो गया, जिसमें पिनाका मिसाइल लॉन्चर और अंतिम टैंकर गाइडेड मिसाइल जैसे कुछ अन्य हथियार हमने आर्मेनिया में भेजे। और आर्मेनिया एक ऐसा देश है जो कि इस साल भारत के लिए एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर बनता जा रहा है। और यह रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी, जिसमें बताया गया है कि भारत इस समय आर्मेनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन चुका है। और जब से आर्मेनिया ने भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदना शुरू किया है, उनके लिए यह इतना ज्यादा कामगार साबित हो रहा है कि आर्मेनिया भारत के अलावा किसी दूसरे देश की ओर डिफेंस हथियारों के लिए देखना भी नहीं चाहता। और इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं, और वह यह है कि पहली बात तो भारत के डिफेंस हथियार क्वालिटी के मामले में कभी भी पीछे नहीं हटते, और साथ ही इन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाता है कि अगर इन्हें लंबे समय तक बिना इस्तेमाल किया भी रखा जाए तो भी इनमें खराबी नहीं आती, और अगर दासियों साल तक इन्हें इस्तेमाल में ना लाया जाए तब भी उनकी परफॉर्मेंस में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। और इसका जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वह है इसकी कीमत। हालांकि इन सब की कीमत बहुत ज्यादा काम नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय हथियार जैसे कि मिसाइल टैंक्स, फायरिंग गन सिस्टम और आर्म्ड व्हीकल की क्वालिटी इंडियन कंपनी प्रोवाइड कर रही है, उसे हिसाब से देखा जाए तो यह अन्य सभी देशों के लिए काफी सस्ता है। हालांकि बाकी के देशों के लिए तो दूर की बात हो गई, लेकिन आर्मेनिया जिस तरीके से भारतीय हथियार को खरीद रहा है, इस पर दुनिया के बड़े बड़े देशों की नजर टिकी हुई है। आर्मेनिया का क्षेत्रीय तनाव अजरबैजान के साथ दिन पर दिन बढ़ रहा है, इसलिए आर्मेनिया चाह रहा था कि भारत उन्हें नॉर्मल मिसाइल की बजाय बैलिस्टिक मिसाइल भेजे। लेकिन ऐसी मिसाइल को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने के लिए सिक्योरिटी का भी ध्यान देना पड़ता है, और यह बात भी तय की जाती है कि किसी गलत देश के हाथ ऐसी मिसाइल न लगे जो कि आगे चलकर इसका गलत इस्तेमाल गलत तरीके से करें। इसीलिए भारत ने अभी तक इसका अप्रूवल नहीं दिया था, लेकिन अब यह खबर निकलकर आ चुकी है कि भारत ने प्रलय मिसाइल, जो कि एक अर्थ बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके एक्सपोर्ट का अप्रूवल दे दिया है। भारत के द्वारा अब जल्द ही प्रलय मिसाइल का भी एक्सपोर्ट आर्मेनिया के लिए चालू किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रलय मिसाइल को भारत की दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, और इंडियन एयरफोर्स भी इसी प्रलय मिसाइल को 250 की संख्या में खरीद रही है, जिसमें से 112 मिसाइल का ऑर्डर
ऑलरेडी डीआरडीओ को दिया गया है और इसकी जो अनुमानित लागत है वह एक मिसाइल जोड़ के लिए लगभग 7,500 करोड़ रुपए पड़ी है। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर आर्मेनिया को यह मिसाइल एक्सपोर्ट की जाएगी तो इसकी कीमत इससे ज्यादा ही होने वाली है। हालांकि कीमत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान के मुताबिक इसकी कीमत 7,500 करोड़ रुपए से काम तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। ऐसे में जितनी ज्यादा मिसाइल की सप्लाई करेंगे उसे हिसाब से हमारी कमाई होगी। और इसकी कीमत ना मालूम होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि आज से पहले प्रलय मिसाइल का एक्सपोर्ट किसी भी देश को नहीं किया गया है। और इसीलिए यह खबर और भी ज्यादा सरप्राइजिंग बन जाती है कि आर्मेनिया वह पहला देश बनने जा रहा है जिसे भारत की प्रलय मिसाइल एक्सपोर्ट की जाएगी। और आर्मेनिया के लिए भी यह गर्व की बात होगी कि भारत ने ऐसी मिसाइल एक्सपोर्ट करने का अप्रूवल दिया है जिसे आज तक किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लग रहा है, यह भारत के लिए इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इन सब में भारत को रोकने के लिए दो तरीके के देश खड़े हुए हैं। एक तो भारत को रोकने के लिए वह देश खड़े हैं जो कि भारत की तरक्की से चल रहे हैं और भारत को तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ अजरबैजान भारत के लिए एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत से जिन हथियारों का एक्सपोर्ट किया जा रहा है इन सब का इस्तेमाल आर्मेनिया अजरबैजान के खिलाफ कर रहा है। और रिपोर्ट में आप साफ साफ देख पाएंगे कि हाल ही में अजरबैजान ने भारत को कड़ी चेतावनी दिया था और इसी चेतावनी की चपेट में फ्रांस भी आ गया था, क्योंकि वह भी थोड़ा बहुत हथियारों की सप्लाई आर्मेनिया को कर रहा है। और अजरबैजान ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत लगातार हथियारों की सप्लाई करता रहेगा तो वह भी हाथ धरकर बैठे नहीं रहेंगे और उनकी तरफ से भी भारत के खिलाफ कोई कदम उठाया जा सकता है। फिलहाल यह धमकी अजरबैजान ने भारत को तब दिया था जब भारत बाकी नॉर्मल तरीके वाली मिसाइल और अल्टी-लेरिगन सिस्टम की सप्लाई आर्मेनिया को कर रहा था, लेकिन भारत के द्वारा अर्थ बैलिस्टिक मिसाइल पहली बार एक्सपोर्ट किया जाएगा तो इसमें भी भारत को काफी सारी चुनौतियां मिलने वाली हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, भारत ने इन सब की चुनौतियों का सामना करते हुए काफी दिक्कतों के बावजूद भी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से डिफेंस आर्म्स की सप्लाई किया है, इससे जो देश अभी तक भारत को गिरी नजरों से देख रहे थे उनके देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। हालांकि इस बार भी चुनौतियां भारत को मिलेगी तो अजरबैजान, तुर्की और अन्य देशों की चुनौतियों का सामना कूटनीतिक तरीके से करना होगा। और इन देशों के साथ भी अपने रिलेशन खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पहचान के साथ भले ही हमारा बहुत कम व्यापार होता है, लेकिन यह भारत के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।